जय श्री कृष्णा। भगवान श्री विष्णु द्वारा गरुड़ जी को सुनाई जाने वाली गरुड़ पुराण अध्याय 2 यम मार्ग दुख वर्णन। गरुड़ जी बोले, है केशव, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, वहाँ जीव पाप करने से कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, है गरुड़, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायक है, उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं होती जहाँ जीव विश्राम कर सके, और न ही वहाँ अन्न आदि है, यानी कि जीव कुछ भी खा नहीं सकता जिससे जीव के प्राणों की रक्षा हो सके। न ही वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे गरुड़, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ के गर्म वातावरण से वह जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से उसे कटाया जाता है, कहीं कांटों से बिंधाया जाता है, कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन, तलवार की धार के सदृश पत्ते वाले वृक्षों का वन है, जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौओं, गिद्धों, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा है। उस वन के चारों ओर दावाग्नि दहकती रहती है। जब डंक युक्त मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की दाह से बचने हेतु वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोंकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर, और कहीं अंधकार समूह में झोंका जाता है। कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीव तथा रक्त से भरे हुए, कहीं विष्ठा मलमूत्र से भरे हुए कुंड हैं जिनमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव भरा हुआ है, जिसमें पस भरा हुआ है, जिसमें रुधिर मांस का ही कीचड़ भरा है, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। गरुड़, जो बड़े बड़े घड़ियालों और सैकड़ों भयानक पक्षियों से युक्त है। गरुड़ जैसे आग की ज्वाला से तप्त हो कड़ाह में घी खोलने लगता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का कीचड़ अपने आप खोलने लगता है। वह नहीं चारों ओर सुइयों की नोक के समान चोंच वाले गिद्ध, कौवे और घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस खाने वाले जीव जलचरों से भरी हुई है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हाय भाई, हाय पुत्र, हाय पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता हुआ वह आगे बढ़ता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब उसे वहीं रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयानक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में फंसकर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख देने वाली नदी का और छोर भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार यम मार्ग में नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को पाश में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत यमलोक लेकर जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी डालकर, किसी को कान में डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को काकबंध से बांधकर खींचते हुए यमलोक लेके जाते हैं। गर्दन, भुजाओं, पैरों में सांकल बांधकर और उन पर लोह का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत उनको मुदगर से मारते हैं। इस तरह उस पापी और दुखी जीव के मुंह से रुधिर गिरता है, फिर भी वह उसी को खाता है, फिर अपने किए हुए कर्मों को कोसता और ग्लानि करता और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाय पुत्र, हाय पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में विचारता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न ही अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न ही देवताओं का पूजन किया।
नहीं सविधि तीर्थों की सेवा की, इसी से हे शरीर अपने किए हुए कर्मों के फल को भोग। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा और न ही परोपकार किया, इसलिए हे देही अपने किए कर्मों के फल को भोग। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न ही गौ माता ब्राह्मणों की जीवा के लिए कुछ व्रति दी, इससे है देही अपने किए कर्मों के फल को भोग। न नित्य अन्नदान, न गौ को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया, न वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा की, न कभी पुराणों का श्रवण किया, न ही कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है, इसलिए है देही अपने किए कर्मों के फल को भोग। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की, इसलिए हे शरीर अपने किए कर्मों को भोग। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे है देही अपने किए कर्मों का फल भोग। अपने पूर्ण कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे न तो उपवास, न ही चंद्रायण व्रत किया और न ही नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ अपने पूर्व देहों को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। हे गरुड़, 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है और 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। इस नगर में प्रेतों को महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहीं एक अत्यंत सुखकारी और सुंदर वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहीं पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि को स्मरण करता है। तब यमदूत कहते हैं कि हे मूर्ख, धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य ये सब सुख भोगने वाले अब कहाँ हैं? अब अपने किए कर्मों का फल भोगते हुए चिरकाल तक यम मार्ग पे चल। हे परलोकी पथिक, तू यम के पराक्रम को नहीं जानता। तुम्हारे जैसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा यत्न नहीं किया जिससे यम यातना न सहनी पड़े। अब तो तुझे निश्चय ही यमलोक को जाना होगा, इसमें अब मोलभाव नहीं हो सकता। यमलोक को सभी बालक और वृद्ध जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुने? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से उसे मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर कभी गिरता है, फिर उठता है, दौड़ता है और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। यहाँ से सौम्यपुर में स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध का भक्षण करता है, जो महीने में श्राद्ध होता है। फिर सौरीपुर को प्रस्थान करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम के राजा को देखकर भयभीत होता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अग्नि जल का भक्षण करता है और उस नगर से गमन कर वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयावन वन है। उसको देखकर वह दुखी होता है, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते हैं और घसीट ले जाते हैं। उस भयानक वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए गए अन्न, जल, वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को गमन करता है और तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व नगर में पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके आगे प्रस्थान करता है। चौथे महीने में शैलपुत्र नामक नगर में पहुंचता है। वहां होती पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। यहाँ चौथे महीने में स्वजनों द्वारा दिए गए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रौचपुत में पहुंचता है। वहाँ 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है, जहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी वनवास करते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहाँ ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ फिर आगे को प्रस्थान करता है। वहाँ आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न में कांपता है और अति दुखित होता है। यमदूत उसे प्रसन्न नहीं होने देते। उन यमदूतों से घसीटा हुआ वह उस नगर से चलता है। वहाँ से चलकर चित्रभवन नामक नगर में पहुँचता है, जहाँ विचित्र नामक यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वो भागना चाहता है। तब उस प्रेत के आगे कुछ मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। महावैतरणी नदी को पार करने की तुम्हारी कामना से हम नौका लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि तुम्हारा पुण्य ऐसा हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। तत्वदर्शी मुनीश्वरों ने दान को वितरण कहा है, उस दान से जिससे तू इस नदी पार हो जाए, इसलिए उसको वैतरणी कहा गया है। जितना आपने बांटा है, वैतरणी यानी वितरण से संबंधित, जितना आप वितरण करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उतना ही इस वैतरणी नदी को, जो दान पर ही निर्भर करती है,
पार करना आसान होता है। मल्लाह उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गौदान दिया हो, जो तूने नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वो प्रेत केवल हाँ देव कहता है और उस नदी का पानी खोलने लगता है। उसे खोलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है, जिसने गौदान नहीं किया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटियां फंसाकर उसे मछली की तरह घसीट कर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचने पर 6वें महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर वह आगे गमन करता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने में दिए श्राद्धान्न आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षीराज, गरुड़ उस नगर को पार कर दुखदपुर नाम के नगर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने में दिए गए श्राद्ध के अन्न जल आदि को ग्रहण करके आगे को चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना क्रंदपुर में पहुंचता है। वहां क्रंदन करते गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल हो जाकर चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुप्त भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास में स्वजनों द्वारा दिए गए पिंड और जल को खा पीकर तृप्त नहीं होता। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रोद नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास में स्वजनों के दिए श्राद्ध जल आदि को ग्रहण कर 11.5 महीने पूरे होते ही पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ आदि बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक स्वजनों द्वारा दिए हुए श्राद्धान्न आदि को दुखपूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताग्नि नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या कोई यहाँ मेरा बंधु है जो मेरे इस दुख को मिटावे, मेरे इस कष्ट को दूर करे। तब यमदूत उस जीव से कहते हैं कि ऐसा तेरा पुण्य कहाँ जिसके बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सके। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए हुए पिंड को ग्रहण कर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप भूभीतिपुर में पहुँचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल को भोगने हेतु अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ प्रयाण करता है। हे गरुड़, जिन्होंने मरने के समय मृत प्राणी के निमित्त पिंड दान आदि नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं, उनमें से तुम्हें केवल दक्षिण मार्ग का ही हाल बतलाया है। ऐसे महाभयानक मार्ग में क्षुधा, प्यास और श्रम से पीड़ित प्राणी जैसे जाता है, वहां जाने पर उसके साथ क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण का 2रा अध्याय सुनाया। इसके अनुसार जो भी श्राद्ध पुत्र पौत्र द्वारा दिया जाता है उसी को प्राणी ग्रहण करता है। ऐसा उन्हीं के बच्चे करते हैं जिन्होंने श्राद्ध पिंड आदि करना स्वयं ने किया हो और बच्चों को सिखाया हो। जो लोग श्राद्ध पिंड आदि पे विश्वास ही नहीं करते, उनके बच्चे भी उनके लिए श्राद्ध पिंड आदि ये सारी क्रियाएं नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मरने के बाद उनकी जीवात्मा बगैर कुछ खाए पिए यातना भोगते हुए आगे बढ़ती है। इसीलिए सभी साधकों को श्राद्ध पिंड आदि जो कि किसी की मृत्यु के बाद वर्ष भर करना बहुत आवश्यक है, करना ही चाहिए। उसके बाद भी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पिंड आदि करना बहुत आवश्यक है। अब आने वाले आगे के अध्यायों में गरुड़ पुराण के हम आपको और यम यातना के विषय में ज्ञान देंगे। जय श्री कृष्णा।